जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई दोस्त बनकर ही किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। आज हम एक ऐसी ही एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, इसी सवाल के बारे में जरा गहराई से सोचिए। आज की जो कहानी है ना, वो इसी एक भयानक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी असल में इस बात की है कि कैसे ड्रग्स की जो काली दुनिया है, वो दोस्ती का एक झूठा नकाब ओढ़कर नौजवानों को अपने जाल में फंसा लेती है। तो चलिए कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट, बिल्कुल आम सा, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, भविष्य के लिए ढेर सारी उम्मीदें थीं, और हाँ, जिंदगी को एकदम खुलकर जीने का एक अलग ही जुनून था। तो कहानी शुरू होती है कॉलेज के नए माहौल से। नए दोस्त बनते हैं और शुरुआत जैसे कि अक्सर होती है वैसी ही थी। पार्टियां हो रही थीं, घूमना फिरना चल रहा था, चारों तरफ बस मस्ती का माहौल था। सब कुछ एकदम एकदम परफेक्ट लग रहा था, ठीक वैसा ही जैसा किसी भी नई एक्साइटिंग शुरुआत में होता है। और फिर उसी हंसी मजाक के बीच एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दोस्तों की भीड़ से एक आवाज आई, अरे यार बस एक बार ट्राई करके देख। सुनने में कितने कितने आम से शब्द लगते हैं ना, लेकिन यही वो पल था जो उस स्टूडेंट की पूरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और उसने भी शायद यही सोचा होगा, हाँ बस एक बारी तो क्या फर्क पड़ता है, इसमें बुरा क्या है। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बस एक बार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। एक ऐसी गलती जिसका पछतावा शायद उसे हमेशा रहने वाला था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? क्या ये बस किस्मत का खेल था, एक इत्तेफाक? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रग माफिया जो है ना, वो कभी सीधे सीधे काम नहीं करता। उनकी एक बहुत ही खतरनाक और सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये लोग 4 स्टेप्स में काम करते हैं। स्टेप 1, वो दोस्त बनते हैं। स्टेप 2, वो भरोसा जीतते हैं, ये दिखाते हैं कि उन्हें कितनी परवाह है। स्टेप 3, जब भरोसा मजबूत हो जाता है तब वो धीरे धीरे नशे की आदत डाल देते हैं। और आखिरी स्टेप, इंसान खुद को, अपने सपनों को, अपनी पहचान को, सब कुछ खो देता है। और पता है इस जाल का सबसे खतरनाक हिस्सा क्या है? पैसों का खेल। देखिए, शुरू में सब कुछ मुफ्त में मिलता है, कोई पैसा नहीं, सब कुछ दोस्ती के नाम पर। लेकिन जैसे ही कोई इसका आदी हो जाता है, असली कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत होती है पैसा, रिश्ते और पूरा का पूरा भविष्य। और सच कहूं तो यही सबसे कड़वी हकीकत है। कई बार लोग सोचते हैं कि परेशानियों से भागने का ये एक रास्ता है, लेकिन ड्रग्स कभी भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होते, बल्कि वो खुद सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो अब वापस उस स्टूडेंट की कहानी पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि उस बस एक बार वाली गलती के सिर्फ कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी का क्या हाल हुआ। और नतीजा सामने था। पढ़ाई बीच में ही छूट गई, परिवार वालों से दूरियां बन गई, वो सपने जिनके लिए वो जी रहा था वो सब जैसे धुएं में उड़ गए। उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही बिखर कर रह गई थी। और तब जाकर उसे वो खौफनाक सच समझ में आया। उसे ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक लत नहीं थी जो उसने खुद चुनी थी। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक जाल था जिसे बहुत ही चालाकी से बिछाया गया था, और वो उसमें बुरी तरह से फंस चुका था। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ये कहानी सिर्फ उस एक स्टूडेंट की नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हर साल हजारों नौजवान ठीक इसी तरह के जाल में फंसते हैं। और ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये हजारों बिखरे हुए सपनों की कहानी है, हजारों टूटे हुए परिवारों की दास्तान है। और ये लोग कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि किसे अपना निशाना बनाना है। ये ऐसे नौजवानों को ढूंढते हैं जो थोड़े अकेले महसूस कर रहे हों, या जिन्हें जिंदगी में किसी नए रोमांच की तलाश हो। और सबसे बड़ी बात, ये लोग भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। और आखिर में एक बात जो हमेशा सच रहती है कि गलत रास्ता शुरू में हमेशा बहुत आसान और अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जो मंजिल होती है ना, वो हमेशा सिर्फ दर्द और पछतावे पर जाकर खत्म होती है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सवाल यह है कि क्या इस जानकारी को शेयर करने से किसी की जिंदगी बच सकती है?
अगर ये बातें किसी तक पहुँचें तो हो सकता है कि एक छोटा सा कदम किसी को इस खतरनाक जाल में फंसने से बचा ले, और शायद किसी की जिंदगी भी।